हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बन रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर के आवाज के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई। तो वह जुलाहा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इसकी लकड़ी काट कर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ीश के टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। तो उस पैर पर एक यक्ष रहता था, और जब जुलाहा पैर की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पैर ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहाँ से लकड़ा ढकरी लाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारे सादगी और सच्चाई से खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी। तो जुलाहा तुरंत अपने घर चला गया और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला। तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहां का राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिससे आप ज़्यादा कपड़े बुन सकेंगे, जिससे आप 2 गुना कपड़े बन सकेंगे, और फिर हमारी कमाई भी 2 गुनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा, और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही वह गांव में पहुंचा, लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे। और तो जुलाहा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ खुशी खुशी पास यक्ष के यहाँ पहुंच गया और पीटने की सारी बात बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला, अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा, इसलिए आप दया करें। जुलाहे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपनी जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं, खुद की सोच से चलाना सीखो तो कभी नहीं परेशान होगे। तो जुलाहा बोला, अब ऐसा ही होगा। और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से।
आपने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार से, न कि दूसरों पर राय पर, क्योंकि दूसरों की राय सही भी हो सकती है और गलत भी। जैसा कि कहा भी गया, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताए। इसलिए हाँ, जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार कर ले। कहानी से सीख, खुद की सोच से सोचना और करना कहीं अधिक जरूरी है जितना कि दूसरों की राय जान लेना। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।